क्या हुआ? कराची में से किसी ने तुम्हें फोन किया? मम्मी ने फोन किया था, लेकिन जब मैंने वापस फोन किया उन्हें उठाया नहीं। पप्पू ने तुम्हें फोन किया? नहीं। वो क्या है? आदिल, तुम्हें सीरियसली कुछ नहीं पता? मैं समझा नहीं, मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या क्या कहना चाहती हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा। आदिल, हाँ वही, सॉरी ज़ारा। वही नहीं, सारा और ज़ारा में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम्हें ये फर्क पता होना चाहिए। हर जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ वो बात मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती। यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, बोलो। तो मैं जानती हूँ आदिल, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। इंसान का जब दिल कमजोर होता है ना, तो इंसान पूरा ही कमजोर पड़ जाता है। तुम बात लंबी क्यों कर रही हो? सीधा साधा बताओ, क्या कहना चाहती हो? पप्पू और बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पूछोगे नहीं किसके साथ? सारा के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है, बाबा ये कर रहे हैं, लेकिन मामा भी ये कह रही है कि वही शादी नहीं होने देंगी, स्पेशली फरहत के बेटे के साथ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सांप से टसा बीन की आवाज से डरने लग जाता है। इसमें सांप कौन है? देखो आदिल, मैं नहीं कह रही है, मामा कह रही हैं। लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ये शादी करोगे नहीं, और मामा ये शादी होने नहीं देंगी। लेकिन मामा शायद हमारी शादी भी ना होने दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदिल, इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। भूख चली गई है। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन नाश्ते में निकालोगे? ऐसा नहीं करो। अभी हमें बाबा के पास भी जाना है, तुम्हें मम्मा को भी फेस करना है, इतनी सारी चीजें। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता कर लेना। सारा, आदिल, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तुमसे बात करनी है। फिर अगर आप किसी और वक्त आते ना, तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करती, लेकिन अभी नहीं। मामा ने अगर हमें साथ देख लिया ना, तो वो गुस्सा होंगी, और वो ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। तो आप जाए यहाँ से। सारा, मुझे भी जरूरी बात करनी है। लेकिन आदिल, मामा ने अगर हमें बात करते हुए देख लिया ना, तो वो बाबा को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, और फिर ये शादी रुक जाएगी। तो इसके बारे में ही बात करनी है मुझे। मम्मी इस शादी को रोक देंगी, और मैं भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये शादी नहीं रुकेगी, आप परेशान मत हो। आप और मैं, हम दोनों बाबा को जानते हैं।
मम्मा को ऐसा लग रहा है कि वो इतने साल बाद बाबा के पास जाएंगी और बाबा अपनी आंखें बंद करके उनकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर बाबा को ये पता चल गया कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ, आपने ही तो कहा था। लेकिन सारा, वो मेरा मतलब आपका जो भी मतलब था आदिल, अब वो पूरा हो रहा है ना। बाबा और पप्पू वो मतलब पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा को ये नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप पसंद की शादी कर रहे हैं तो फिर पसंद से दूर भी रहना पड़ेगा थोड़े दिन। मैं चाह रही हूँ इससे पहले मम्मा देख लें। मजा आया तुम्हें? हाँ हाँ, फिर चलेंगे हैं? हाँ। चलो अच्छा है। अब अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। कहीं गए हुए थे तुम लोग? अब हाँ, वो नाश्ता करने गए थे हम। मुझे बुलाकर? तुमने बताया क्यों नहीं आंटी को साथ ले लेते? वो तुमने इतनी जल्दी लगाई हुई थी कि मेरे जहन से निकल गया। वैसे घर तो लॉक था, आप अंदर कैसे आई? मैं तो जा रही थी यहाँ से, लेकिन वो तो मुनव्वर की माँ कहीं से वापस आई है तो उसने दरवाजा खोल दिया और मुझे यहाँ बिठा दिया। अम्मी वापस आ गई? अच्छा, मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था। आप लोग बैठे, मैं अम्मी से मिलकर आता हूँ। देखा आपने? देखा इसकी माँ के लिए इसकी फुर्तियां। इस वक्त मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं बात करने आई हूँ भाईजान आदिल और सारा के मामले में। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, कमरे में चलकर बात करते हैं। आ जाए कमरे में, चले चले आ जाए। अरे तुम मुझे अपने कमरे में क्यों ले आई हो? तो और क्या करती मम्मा, आपको तो पता है मेरी सास है बाहर और उनके सामने मामू का जरा भरम रखा हुआ है मैंने। तो खैर, आप बताएं क्या कह रही थी? जो तुम्हारे भरम वाला मामू है ना, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, और ऊपर से अम्मा, ये सब उनका किया धरा है। उनके भूलने की आदत की वजह से सारा की जो मुसीबत है ना, अब वो मेरे गले पड़ गई है। पहले मैं आदत को कितना मना करती थी, लेकिन अब तो भाईजान भी मान गए हैं। मम्मा देखें, सारा इतनी भी बुरी नहीं है, और आप जानती हैं ना कि वो आदिल से मोहब्बत करती है। हाँ, लेकिन वो सारा पहले जैसी नहीं है। पहले तो उसको हम डरा धमका के उसको चुप करा देते थे, लेकिन अब तो जब से वो हैदराबाद से आई है, पता नहीं क्या गुड़ उसकी सहेली ने खिलाए कि वो तो सबको मारने पर तो लिए। मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप खुद चाहती थी ना कि मामू की सारी दौलत आपके हाथ में आ जाए। अब जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो फिर। हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन अब अगर वो मेरे हाथ आई ना, तो जो मेरे पास है वो भी चला जाएगा। अब प्लीज खुदा के वास्ते अपने भाई को, मेरे बेटे को उस चुड़ैल के चंगुल से हटाओ। अब आपका बेटा खुद चुड़ैल के चंगुल से निकलना ही नहीं चाहता, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? वैसे भी मम्मा देखें, मुझे उसकी वजह से मुनव्वर मिला है, तो मैं उसके साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई उस चुड़ैल से शादी कर ले? मम्मा, मेरे और आपके चाहने से क्या होगा? भाई देखें, पहले जब आप चाहती थी कि आदिल की शादी हो जाए सारा से, तो मामू और भाई को मसला था। अब मामू और भाई मान गए तो आपको मसला है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर मामू ने इरादा कर लिया है कि वो आदिल की शादी सारा से करेंगे, तो वो शादी करवा कर ही दम लेंगे। आप अपना देख लें बस। अब आपने सारा की माँ को भगाया था, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो आपको भी भगाती दौड़ाती फिरे। अच्छा खैर, आप बताएं, कुछ ऑर्डर करूं आपके लिए? कुछ नहीं, पेट भरा मेरा। मम्मा ऐसे कैसे? मैं देख कर आती हूँ, घर में कुछ है तो मैं लेकर आती हूँ।